हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th होम साइंस के चैप्टर 6 के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के। चलिए आइए देखते हैं। देखिए हमारे इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं, या फिर इस तरीके से पूछ ले कि जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा है गंधक, चौथा ऑप्शन है आपका टी पाउडर। तो इसका आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट को हम बोलते हैं लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या करता है इसकी जगह पे क्या लिखेगा आपका लाल दवा, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर की जाती है। क्या सोडा डाल करके, नमक डाल करके, चूना, या फिर इनमें से कोई भी। तो आपका आंसर होगा क्या सोडा डाल करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है देखिए कि मनुष्य के शरीर में जल का उपयोग बताइए। तो क्या होता है, पहला ऑप्शन ए कि रुधिर को पतला बनाता है, दूसरा है भोजन को पचाना, तीसरा है कि शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना, या फिर चौथा ऑप्शन दे रहा है प्रयोग सभी। तो आपका देखिए ये आपके तीनों ऑप्शन होंगे कि देखिए जो जल होता है ये रुधिर को पतला बनाता है और भोजन को आसानी से पचाता है, और शरीर से हानिकारक जो पदार्थ हैं उसको बाहर निकालने का कार्य भी हमारा कौन करता है, जल करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। ठीक, 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या होता है। ऑप्शन ए दे रहा है H2O2, या फिर H2O, या फिर CO2, या फिर HO। देखिए ये आपका लगभग हर सेट में आपका आना ही आना है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपका आंसर होगा H2O। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध जल की पहचान क्या होती है, या फिर इस तरीके से पूछ ले कि शुद्ध जल क्या होता है। तो हम बताएंगे कि पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें कि स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन होता है, दूसरा है कि गंधहीन, रंगहीन किंतु मीठे स्वाद वाला होता है, तीसरा ऑप्शन है कि वायु रहित होता है, चौथा ऑप्शन है कि वायु की किसी भी प्रकार का जल शुद्ध होता है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा कि जो शुद्ध जल होते हैं उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, वो स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं। तो ऑप्शन है लौह का, दूसरा है कैल्शियम का, तीसरा है पोटेशियम का, चौथा है फास्फोरस का। तो आपका इसका आंसर जो होगा ख होगा, कैल्शियम। ठीक है, तो कठोर जल में कौन से लवण घुले होते हैं, कैल्शियम। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जल को शुद्ध बनाने के लिए, जल को शुद्ध बनाने के भौतिक साधन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए उबालना, ऑप्शन बी आचमन, ऑप्शन सी जो इसका दे रहा है क ख दोनों, यानी कि उबालना और आचमन दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका देखिए भौतिक साधन दोनों है ना, उबालना और आचमन विधि क्या है आपका जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन दोनों है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वस्त्र धोने के लिए कौन सा जल उपयोग करते हैं, समुद्र जल का, ठीक है, या फिर मृदु जल का, कठोर जल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदु जल का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि मानव रक्त में जल होता है, या फिर इस तरीके से पूछ ले कि मानव शरीर में जल का कितना परसेंटेज होता है, 80%, 70%, 30%, या फिर 100%। तो आपका आंसर होगा क्या ख 70%। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हमारे शरीर में जल का कितना भाग होता है, 100%, 70 से 75%, या फिर 80 से 90, या फिर आपका 50 से 60%। तो आपका हो जाएगा ख 70 से 75%। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि H2O किसका रासायनिक सूत्र है, वायु का, जल का, पृथ्वी का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होता है, इसका होता है अभी हमने इसके पहले बताया है, तो जल का सूत्र होता है। H2O किसका सूत्र है, जल का। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए कहाँ किया जाता है, समुद्र में, या फिर नदी में, या फिर बरसात के पानी में, या फिर कुएं में। तो आपका आंसर हो जाएगा घ कुएं में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप अगर चैनल पर नए हैं तो हाँ देखिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमने इसके पहले भी
ठीक है, बाकी चैप्टर्स की हमने प्लेलिस्ट तैयार कर ली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।